कानाराम जी महाराज, पंडित जी एवं सभी सत्संग प्रेमीजन मातृशक्ति, आपको बारंबार से नमस्कार। गीता के अंदर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिजन अर्थात 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के भक्तजन मुझे निरंतर भजते हैं, याद करते हैं, मेरा भजन करते हैं, वे भक्त कहलाते हैं। तो विभाग किया 8 अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। और इन चारों को इनकी जो विधि है, हट विश्वास आदि है, उसके अनुरूप में फल देता हूँ। भक्ति चाहे ईश्वर की हो चाहे गुरु की हो, वह ईश्वर जो है निमित्त है, इस संसार का कारण है, और गुरु नित्य है, उनका भी स्वरूप वही है। लेकिन जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विधि हट से वो मुझे भजता है, मैं उसके अनुरूप भी उसको फल देता हूँ, उसके अनुरूप भी उसे दर्शन देता हूँ। प्रश्न करते हैं कि भगवान तो बड़े दयालु होते हैं, तो उन्होंने कंस को क्यों मारा, रावण को क्यों मारा, पूतना को क्यों मारा, और भी अनेक। तो बताया संतों ने, मारा नहीं, रावण ने शत्रु भाव से भक्ति की। रावण ने शत्रु भाव से भक्ति की, कंस ने शत्रु भाव से भक्ति की। और जो पूतना थी, उन्होंने दोनों भाव कायम किए, शत्रु भाव भी और मातृत्व भाव भी, तो दोनों ही काम हुआ। उनका स्तनपान भी किया भगवान ने। तो मारा नहीं है, जिस भाव से जिन्होंने भजा, याद किया, कहते भी हैं, राम राम सभी कहे, ठग ठाकुर चोर। चोर भी बचता है, वो भी चोरी करने जाता है, तो वो भी चाहे किसी भाव से ही, कैसे भी, कि भाई मैं चोरी करने में सफल हूँ, आज मेरा ध्यान रखना, कोई देखे नहीं, कोई पकड़े नहीं, जागनी हो जाए, बचता तो वो भी है, कोई भी हो। तो कहा है, जिस जिस भाव से स्मरण करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, भाय कुहाय अनख आलसहूं। परमात्मा का नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है, लेकिन भाव कुभाव पर निर्भर करता है। भाव है या कुभाव है, उसी पर निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। भक्ति का अभिप्राय यह है, भाव सही, जो साध्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे ही भक्ति कहते हैं। भाव सही, साध्य को प्राप्त करने की या सद्गुरु को प्राप्त करने की जो क्रिया की जाती है, वह भक्ति की जाती है, भक्ति कहलाती है। तो आर्त भक्त से कहते हैं, दुख पड़ने पर याद करे। ये आपको समझना आता है? ज्यादा मैं थोड़ा गंभीर विषय नहीं बोल रहा हूँ, अभी कहा दुख पड़ने पर याद करे, और जब दुख की निवृत्ति हो जाए तो फिर भूल जाए। ये सबसे निम्न कोटि का, नीचे स्तर का भक्त कहलाता है। कबीर भी तो कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होई। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया याद, कबीरा ऐसे लोग की कौन सुने फरियाद। यानी दुख पड़ने पर तो हम व्यवहार में देखो आप कि आपको कोई गरज है, कोई काम है, जब तो पड़ोसी से राम राम करो, और आपकी गरज निकल जावे तो फिर राम राम। तो इतना तो वो भी समझता है कि देखो फिर कभी काम देगा क्या वो, इसके जब गरज होती है तब तो राम राम कर देता है। और आप देखिए बिना भाव के तो कुछ सफल भी नहीं होता है। ये जो जानवर हैं, गाय भैंस आदि है, अगर भैंस की दृष्टि टेढ़ी होती है तो बच्चा उसके पास में, आप कितना भी धक्का लगाओ उस बच्चे के, भूखा हो गले से, तो भी भैंस के पास में नहीं जाता। वो उसकी जानता है भाव कि ये लात मारेगी अभी, है ना। तो बताओ साधारण जानवर भी ये समझता है कि इसका भाव नहीं है। तो कहा है आर्त भक्त है वो दुख पड़ने पर याद करता है और सुख में याद नहीं करता है। उसको स्वार्थी भक्त कहा गया है ना। शास्त्रज्ञों ने कहा है स्वार्थी है वो, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, न उसे सत्संग मिलता है, न कोई स्वाध्याय होता है। वो तो केवल एक व्यापारी है ना। जैसे हम जाते हैं मंदिर आदि, कहते हैं कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और चाहिए, फला दिन का सब चाहिए, है ना। पर विचार करो ऐसे कितने मनुष्य हैं, कितने भक्त हैं जो भगवान की शरण में जाकर के या भगवान के मंदिर में जाकर के ये कहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। हम करो विचार, हम बैठे हैं जिस मंदिर में हम जा रहे हैं या जहाँ हम जा रहे हैं, जिस मूर्ति के सामने कौन कौन ये कहता है कि भगवान मुझे आपकी बनाई हुई माया, आपकी बनाई हुई संपत्ति, आपकी बनाई हुई सृष्टि नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। अर्जुन जी को कैसे कौन कहता है बताओ इतना। पर विचार करो जिसको भगवान मिल जावे, जिसको भगवान की प्राप्ति हो जावे, तो क्या फिर ये और वस्तुएं नहीं मिलेगी उसको। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होगा। तो हमको तो उन्होंने जो बनाई है ना, अरे और ध्यान दो, जब गेहूं हम बोते हैं तो खाकला मिलता है कि नहीं, आप ही है ना, वो भूसा चारा। खाकले का बीज अलग से थोड़ी होता है, अलग से थोड़ी बोया जाता है। बोते तो गेहूं ही हो, लेकिन फिर भी चारा आप ही मिल जाता है। तो क्या हम भगवान हमें मिल जावे तो भगवान की बनाई वस्तु क्या नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम भगवान को नहीं मांगते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। वो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही तो गए भगवान के पास में, और दोनों की स्थिति ये रही, अर्जुन ने तो सोचा कि ये कहीं भगवान को नहीं मांग ले, और दुर्योधन ने सोचा कि ये सृष्टि जो बनी हुई है इसको नहीं मांग ले, ये जो सेना है 18 अक्षुणी। जब वो दोनों गए वहाँ और भगवान जब उठे तो अर्जुन तो भक्त था, वो चरणों की तरफ बैठा। देखो मांगने की भी एक विधि है। आप प्याऊ पे पानी पीने जाते हो तो पिलाने वाला ऊपर रहता है या नीचे रहता है? ऊपर है। और पीने वाला नीचे। अब पीने वाला उस पिलाने वाले के ऊपर चला जाए तो मिलेगा पानी उसको कभी है? और जाएगा क्या पानी? ऐसे ही जिससे हम मांग रहे हैं उनके चरणों में नीचे बैठना चाहिए, बिना नीचे। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को अर्पण कहते हैं। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तो अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर के बैठा, जिधर वो शयन कर रहे थे चरणों की तरफ बैठा, और दुर्योधन माथे की तरफ बैठा, सिर की तरफ बैठा। लेकिन भगवान जब जागे, पहले दुर्योधन गया था, अर्जुन बाद में गया था, लेकिन भगवान जब जागे तो सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा, और अर्जुन से कहा हाँ भाई मांग। तो दुर्योधन कहता पहले मैं आया हूँ। जब उन्होंने घूम करके देखा, अरे भैया मैंने पहले अर्जुन को देखा है तो मैं अर्जुन को ही दूंगा। अब दुर्योधन के मन में ये रहा कि ये 18 अक्षुणी सेना नहीं मांग ले। उधर भगवान ने अर्जुन से कहा बोल क्या चाहिए? देख मेरे पास 2 वस्तु है,
एक तो 18 अक्षौणी सेना है, ये सारा वैभव है, और एक तरफ अकेला मैं हूँ, क्या चाहिए तुझे? अर्जुन ने कहा भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। और सोच ले, तेरी विजय नहीं होगी, कि विजय हो चाहे मत हो, लेकिन मुझे तो केवल आप चाहिए। उधर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे मैं जो सोच के आया वही हुआ। अब वो तो साफ हो ही चुका था। दुर्योधन से कहा तुझे क्या चाहिए? कि मुझे तो 18 अक्षौणी सेना ही चाहिए, पर अब आप ध्यान लगाओ कि विजय किसकी हुई? अर्जुन की। ऐसे ही इस महाघोर जो भवसागर है, संसार सागर है, इसके अंदर ही विजय उसी की होगी जो सदगुरु के सानिध्य में रहेगा, जो सत्संग के सानिध्य में रहेगा, जो मूलभूत भक्ति के सानिध्य में रहेगा। तो आर्त भक्त जो है संसार की वस्तु मांगता है, दुख की निवृत्ति चाहता है, लेकिन आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं चाहता है। ये शब्द समझ में आ रहे हैं ना? दुख की निवृत्ति तो चाहता है, लेकिन आत्यांतिक दुख की निवृत्ति नहीं चाहता, इसलिए वो निम्न कोटि का भक्त माना गया है। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी धन के लिए भजन करता है, और ज़्यादातर तो होता है ऐसा, ये सभी धन के लिए ही तो करते हैं ना, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। वो भी केवल धन तक, कि 10 तो है 20 हो जाए, 20 है 30 हो जाए, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो धन से लेना देना है। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु इन दोनों भक्तों से श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये सब कहते हैं, संतजन गाते हैं परमात्मा परमात्मा, परमात्मा होता भी है या नहीं है, और अगर होता है तो उसका वास्तविक परिणाम क्या है, उसका वास्तविक आशीर्वाद क्या है, वो करता क्या है, इस भाव से वो भजता है। इन दोनों से वो उसके जिज्ञासा रहती है कि मैं परमात्मा के बारे में समझूं। चौथा है ज्ञानी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी लिखते हैं, राम भक्त जग चार प्रकारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है। और सोचो, ये संतजन है ना, इनको भी कोई समझदार चाहिए। जैसे कोई वो रेलवे की बुकिंग होती है जहाँ टिकट मिलते हैं, आप यात्रा करने जाओ और जिस खिड़की पे जहाँ टिकट मिलते हैं, आप टिकट लेने गए और वो टिकट देने वाला आपसे पूछे भाई आपको कहाँ का टिकट चाहिए, अब आप कह दो कहीं का ही दे दो, दे देगा क्या वो? हैं? और वो कह रहे भाई जाना कहाँ तुझे, मुझे पता नहीं, आप तो दे दो, ये पैसे पकड़ो और दे दो, दे देगा क्या वो? नहीं देगा, पैसे से भी नहीं देगा। इतना तो आपको बोध होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, ये लक्ष्य तो निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य ही निर्धारण नहीं है आपका, कहाँ जाओगे आप? इधर उधर घूमते फिरोगे, लेकिन आप गंतव्य तक। इसलिए संतजन कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। भगवान भी कहते हैं कि इतने भक्तों के अंदर मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है, वो मेरी आत्मा है। और भगवान गीता में 4 अध्याय में तो कह दिया कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, और ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और इस संसार में कुछ है भी नहीं है। अज्ञान तो महान भयंकर कार्य है, इसलिए ज्ञानी भक्त बनना चाहिए। और जो ज्ञानी भक्त होता है उसी के अंदर श्रद्धा होती है, उसी के अंदर विश्वास होता है, और उसी को परमात्मा के निरंतरता का बोध होता है। ज्ञानी जो भक्त होता है वो सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में निरंतर एक रस बना हुआ रहता है। उसके हृदय के अंदर परमात्मा अलग होते ही नहीं है। सोते जागते खाते पीते उठते उसके अंदर। और ध्यान दें, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं पूर्ण प्रेम लगा घट में, तब नेम का बंधन टूट गया। पूर्ण प्रेम जहाँ होता है वहाँ नियम नहीं होता है बिल्कुल ही। बताओ कहाँ नियम रहा? विदुर जी के घर जब भगवान गए, कहीं नियम था क्या विद्रोही के? कहीं देखा ऐसा कि केलों के छिलके तो खिला रही है और गिरी को फेंक रही है? पर प्रेम अत्यधिक था, उनके भाव में ऐसा नहीं था ये छिलका है या ये केला है, लेकिन खा रहे हैं, जिम रहे भगवान। ऐसा ही सबरी के रहा, उसे ये पता ही नहीं है
कि मुंह के लगाने अपने विचार करो कि इस शरीर को सब महत्व देते हैं, सबको अपना अपना शरीर प्रिय है, ठीक है ना। लेकिन गंगा से गंगा जल लेकर के आओ और वो गंगा जल सामने रखा हुआ है, आपके मुंह में से जरा सा कोई छोटा मुंह में से थूक निकल जाए और उस गंगा जल में गिर जाए तो उसको अपवित्र मानते हो नहीं मानते हो, झूठा मानते हो नहीं मानते हो, फिर आपका शरीर कहाँ से सत्य हुआ। जिस मुख में से जरा सा एक पानी की बूंद निकल करके गंगा जल को भी अपवित्र कर देती है, बताओ कितना नराधम है ये शरीर, है ना। तो उसको भी वो झूठा कर देती थी। इसलिए कहा गया है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम नहीं होता है। सबरी के भाव में ऐसा रहा ही नहीं कि ये झूठा है या ये साचा है, ये वो तो सब एक समान उसके मन में केवल कि जो संत कहते हैं मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते रहो तजी ममता अभिमान। सबसे रोग की जो जड़ है वो ममता है और अभिमान है। अभिमान किसी को भी एक जगह रहने नहीं देता है और उसका समूल नाश कर देता है। नारद जी को इतने भक्त, देखिए ये जितने भक्त हैं, परम नारद जी हुए, हनुमान जी हुए, अर्जुन भी महान भक्त, लेकिन थोड़े से कुसंग के कारण से भी पथभ्रष्ट हो गए हैं। प्रहलाद जी महाराज भी हो गए। नारद जी को भी जब कामदेव को जीता तो अंदर से अभिमान हो गया कि न ब्रह्मा जी जीत सके, न विष्णु जी, न शिव जी, ये काम मैंने किया। क्या स्थिति हुई, बंदर का रूप मिला, बंदर बन करके जंगलों में घूमते रहे। इसलिए कहा है कि अनुभव ये करते रहो तजी ममता अभिमान। ये ममता अभिमान को जो त्याग करके और फिर भक्ति करता है उसको नियम की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो यहाँ रामभक्त जी महाराज लिख रहे हैं भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो गए आकर के। अगर आपका श्रद्धा, आपका भाव और आपका विश्वास प्रबल है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं सिमट सिमट जल भरई करावा, तिम सदगुण सज्जन पही आवा। जैसे बरसात जो बरसती है, जहाँ झील होती है, खड्डा होता है, वहाँ आग ही चली जाती है, वो पानी जो है वहाँ खींचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऊंचा है, पहाड़ है, उसके ऊपर पानी नहीं जाता है। ऐसे ही जिसमें अहंकार की पहाड़ है वहाँ परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो कहा भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो गए आकर के, लू के टुकड़े सूखे चावल तृप्त हो गए खाकर के। भीड़ सुता बदरी फल लाती, जंगल में जा जाकर के दांत लगाकर चाट लिया मैं भोग लगा शू ठाकुर के। और आप विचार करो, अभी तो वर्तमान में तो और भी ज़्यादा ये तकनीकी बढ़ गई, ये सबको ऑनलाइन माल मिल जाता है और सबको जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए। अब भक्ति सबरी की देखो, आप भक्ति मात्र 11-12 वर्ष की आयु थी जब, तब घर छोड़ करके निकली थी सबरी, और बिल्कुल बूढ़ी हो गई, 100 से अधिक आयु हो गई, कमर झुक गई, बाल सफ़ेद हो गए, आंखें धस गई, तब जाकर के फिर परमात्मा की प्राप्ति। कितना उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं, विश्वास को छोड़ा नहीं। और हमारी क्या स्थिति है, हमको तो हाथ की आती चाहिए। रख सकते हैं क्या इतना विश्वास? कितना विश्वास किया और गुरु की आज्ञा का पालन किया। मातंग ऋषि ने कहा अरे सबरी, अब मेरा तो जो शरीर है छूटने का समय आ गया। हमारा मिलान जब हुआ है ना, तो इस समय मिलान हुआ है कि मेरी वृद्ध अवस्था हो चुकी है और मेरा शरीर अब थोड़े समय में छूट जाएगा। तो सबरी कहते फिर मेरा क्या होगा? मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे कहीं नहीं जाना है, बस यहीं रहना है, या स्वयं परमात्मा आएंगे। बताओ गुरु के वचन पे विश्वास रखा नहीं रखा? कितना विश्वास रखा? इतने वर्ष बीत गए, हम रख सकते हैं। और ध्यान दें, गुरु की जो सेवा है, ईश्वर की जो सेवा है, वो भी यही है, उनके वचनों पर विश्वास करना, उनके वचनों का पालन
करना, यही सेवा है। ये माला पहना देना, भेंट दक्षिणा दे देना, ठीक है, एक व्यवहारिक परंपरा है, एक संस्कृति है, सम्मान है, लेकिन उनके वचनों का पालन जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। तो सबरी को जब माता ऋषि ने कहा, सबरी ने विश्वास कर लिया। और संत जन कहते हैं, अजिया गज मस्तक चढ़ी, निर्भय पोपल खाए, खोज पकड़ विश्वास का, तो धनी मिलेंगे आए। आपको वही प्राप्ति हो जाएगी, जाने की आवश्यकता नहीं है। और भी संत कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। वो खुद परमात्मा आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। तो वीर सुता बद्री प्रहलादी जंगल में जा करके दांत लगाकर चाख लिया, मैं भोग लगा शू ठाकुर के, अर्थात उसके भाव में कोई झूठापन नहीं था। नरसी भक्त जगत में नामी, कीर्ति करते गा करके, जोर शोर से भयो मायरो, संग भक्त के आकर के। अब हमारी स्थिति तो ये होती है व्यवहार में, हम जो भी कुछ काम करते हैं, शादी विवाह आदि और जो भी घर के काम, तो मान लो कि हम हमारी बेटी की बहन की शादी कर रहे हैं और कुछ सामग्री लेने बाजार जा रहे हैं, किसी ने पूछ लिया, भाई कैसे आए हो, कि बेटी की शादी है। अच्छी बात है, करो। अरे करो क्या, 20 लाख रुपए लगेंगे। 20 लाख लगाऊंगा मैं, यानी सारी ठेकेदारी हम लेते हैं, उसको नहीं याद करते हैं, हम लेते हैं। लेकिन नरसिंह जी ने क्या किया, जो भी पत्रिका आई वो सब भगवान के अर्पण करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे, यानी भाव से कह दिया, ऊपर से नहीं। तो गीता में फिर भगवान कहते हैं क्या, एक जो शब्द आया है छोटा सा, योग क्षेम वहाम्यम, गीता के अंदर, ये पूरा श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, इतना सा ही, योग क्षेम वहाम्यम। हे अर्जुन, जो मेरे ऊपर मन वचन कर्म से समर्पित हो जाते हैं, उनका योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। और करते हैं कि नहीं बताओ, अगर वास्तव में उसके उनके ऊपर भाव हो, हमारा विश्वास हो, तो वो करते हैं। नरसी भक्त जगत में नामी, कीर्ति करते गा करके, जोर शोर से भयो मायो, संग भक्त के आकर के। भक्ति से भगवान भक्त के वश में हो गए आकर के। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम देखा को पता करके, बिना भाव भगवान मिले नहीं, वर्ण रहे शर्मा करके। अब ये संत लोग कहते हैं सर कि भाई जो सेठ व्यापार करता है, जिसके खूब अनाज का व्यापार चल रहा है, अगर बाजार का भाव गिर जाए तो सेठ कंगाल हो जाए। मान लो उन्होंने 2000 रुपये बोरी के हिसाब से खरीदा है और बाजार का भाव 2-5 दिन में गिर गया, 1000 रुपये हो गया, तो सेठ कंगाल होगा नहीं होगा? और मान लो 2000 में खरीदा और दूसरे दिन भाव बढ़ जाए, 3000 हो जाए, तो सेठ फिर मालामाल होगा कि नहीं? ऐसे ये गोदाम है, ये है ना, अंतः करके। इसमें अगर भाव आपका बढ़ता है तो आप मालामाल हो जाओगे, और भाव घटेगा आप कंगाल हो जाओगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, अपनी अपनी जगह सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगर भाव नहीं है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, वैश्य वैश्य नहीं है, शूद्र शूद्र नहीं है। गोस्वामी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि चतुराई चूल्हे में पढ़ो, भट्टी में पढ़ो आचार, तुलसी बिना भाव भगवान के, चारों वर्ण चमार। यानी ये तो चमड़े के पुतले ही हैं, क्या अभिमान करना, जब भाव ही नहीं है तो फिर क्या अभिमान करना। तो कहा है कि चाहे कोई भी वर्ण हो, लेकिन भाव को महत्व दिया गया है, भाव की संज्ञा को ही सर्वोपरि माना गया। इसलिए कह दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम देखा को पता करके, बिना भाव भगवान मिले नहीं, वर्ण रहे शर्मा करके। गुण और कर्म स्वभाव पवित्र, जो गुण से, कर्म से और स्वभाव से पवित्र हैं, सुंदर हैं और सत्यता को धारण करने वाले हैं। गुण और कर्म स्वभाव पवित्र,
पाया चित्त सफा करके, राम बख्श दीदार मस्त जो लीना हरि भिजा करके। जिसने अपना चित्त अंतःकरण साफ कर लिया है, तो राम भक्त जी महाराज ने कहा उसी ने पूर्ण रूप से प्राप्ति की है। वह वास्तव में ज्ञानी भक्त है और वह सबका कल्याण करने वाला भी। ऐसी भक्ति जो करता है वो उस ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है, और उस ज्ञान की पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त करने पर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को वो धारण करता रहता है, उसको प्राप्त करता रहता है। वो निरंतर भगवत स्वरूप हो जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान जय।